पीछे लौटाने की समाज को भी बहुत चेष्टा चली है, रूसों से लेकर महात्मा गांधी तक। लौट चलो पीछे, जंगल की तरफ, गुहा मानव की ओर, रहेंगे पहाड़ों की गुफाओं में, बड़े आनंद से रहेंगे। और तुम्हें पता, जो गुफाओं में रहे बड़े आनंद से रहे। एक आध दिन जाके, एक आध दिन रात गुफा में तो रह के आओ, फिर भूल के गुफा वगैरह की बात ना करोगे। रात भर सो ही ना पाओगे। पहली तो बात, कहीं सांप, कहीं बिच्छू, और कहीं शेर आ जाए और दहाड़ दे। पीछे लौटा नहीं जा सकता, न समाज लौट सकता है, न व्यक्ति लौट सकता है। पीछे लौटने का कोई उपाय ही नहीं, और आगे छलांग लगा के नहीं जाया जा सकता। वर्तमान को जियो उसकी समग्रता में, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य का जन्म होता है। वर्तमान के गर्भ में भविष्य पकता है। अतीत तो लाश है, भविष्य गर्भ है, और वर्तमान दोनों के मध्य में वहीं जीवन का सार छिपा है। तुम कहते हो आगे कुछ दिखाई नहीं देता, पीछे जाना नामुमकिन लगता है, दिन तो निकल जाता है, अंधेरी रात क्यों आती? जगत द्वंद है, और जगत के होने का ढंग द्वंद है, द्वंदात्मक है, डायलेक्टिकल है। अगर रोशनी है तो अंधेरे के बिना नहीं हो सकती, और अंधेरे में क्या बुरा है? वेदांत अंधेरे के सौंदर्य को भी समझो। सदियों सदियों में तुमसे कहा गया कि परमात्मा प्रकाश है। इसका यह अर्थ मत समझ लेना कि परमात्मा प्रकाश है, इससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं। यह वक्तव्य तो हमारे डर के कारण निकला है। हम अंधेरे से डरते, हम अंधेरे से भयभीत, और वो अंधेरे का भय भी गुफा मानव के समय से चला आ रहा है। जब आदमी जंगल में था और अंधेरे में था तो रात बड़ी खतरनाक थी, दिन तो गुजर जाता था, क्योंकि दिन में रोशनी होती थी, बच सकता था, बचाव कर सकता था, जानवर आ जाए झाड़ पे चढ़ सकता था, जानवर आ जाए भाग सकता था, जानवर की दहाड़ सुनाई पड़े छिप सकता था, अपनी गुफा के दरवाजे पे पत्थर रख सकता था, कोई उपाय कर लेता। मगर रात अंधेरा छा जाता, तब आग भी नहीं खोजी गई थी। रात के अंधेरे में उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। सांप बिल्कुल छाती पे आ जाए तब पता चले, और सिंह सामने आ जाए तब पता चले। और रात सोना और खतरनाक, क्योंकि नींद में वो बचाव भी ना कर सके, कोई भी जंगली जानवर खींच के ले जाए। तो नींद से भी एक भय समा गया, रात से भय समा गया, अंधेरे से भय समा गया। इसलिए अग्नि को लोगों ने देवता का पहला रूप माना। अग्नि देवता की जितनी पूजा की गई दुनिया में, किसी और देवता की नहीं की गई। उसका कुल कारण इतना था कि अग्नि के आविष्कार ने रात के अंधेरे से छुटकारा दिलवा दिया, रात का भय कम हो गया। अग्नि को जला के चारों तरफ धूनी लगा के गुफा मानव सो जाता था। और अभी भी तुम्हारे महात्मा वही कर रहे हैं, ना गुफा में रहते, ना अब कोई खतरा है, ना कोई जंगली जानवर है। अब तो आदमी ने सब जंगली जानवर खत्म कर दिए। खतरा है तो जंगली जानवरों को, आदमी को कोई खतरा नहीं। लेकिन तुम्हारे महात्मा गण अभी भी धूनी लगा के बैठे, उनको पता ही नहीं कि धूनी लगाने का जमाना जा चुका। थी कभी जरूरत धूनी रमाने की, अब क्या धूनी रमायो, अब क्यों लकड़ी जला रहा है फिजूल, अब कोई जरूरत नहीं। अंधेरे से एक हमारे अचेतन में भय समा गया है, लेकिन अंधेरे में बड़ा सौंदर्य है। वेदांत इस भय को जाने दो। प्रकाश सुंदर है, वैसा ही अंधेरा भी सुंदर है। प्रकाश की अपनी महिमा है, अंधेरे की अपनी महिमा है, क्योंकि परमात्मा के दोनों पहलू, प्रकाश और अंधेरा, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। अंधेरे में भी परमात्मा ही है, अंधेरा भी उसका ही है और प्रकाश भी उसका है, उसकी ही अभिव्यक्तियां। तुम जरा अंधेरे के गुण तो देखो, अंधेरे की गहराई देखो, अंधेरे की शांति देखो, अंधेरे का सन्नाटा देखो, अंधेरे का संगीत देखो,
और अंधेरा तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। अकेलेपन का मजा देखो, एकांत का मजा देखो। रोशनी में तुम अकेले हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई मौजूद है, कोई ना कोई दिखाई पड़ता है। अंधेरे में तुम बिल्कुल अकेले हो सकते हो। बीच बाजार में भी अकेले हो सकते हो, अपने कमरे में भी अकेले हो सकते हो। पत्नी भी हो, बच्चे भी हो, तो भी तुम अकेले हो सकते हो। जरा अंधेरे में रस लेना शुरू करो, अंधेरे को पढ़ना शुरू करो, और तुम पाओगे कि अंधेरा तुम्हें गहरी शांति देगा, आनंद देगा, एकांत देगा, समाधि देगा। और तब अंधेरा भी अंधेरा जैसा नहीं मालूम होगा, अंधेरे में भी एक प्रकाश प्रकट होने लगेगा, एक धीमा प्रकाश। क्योंकि वस्तुतः अंधेरे का अर्थ इतना ही होता है कम प्रकाश, और प्रकाश का अर्थ होता है कम अंधेरा। वो दोनों अलग चीजें नहीं है। जैसे गर्मी और सर्दी अलग नहीं है, जैसे स्त्री और पुरुष अलग नहीं है, वैसे जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। और जब तक तुम अंधेरे को प्रेम न कर पाओगे, तुम कभी मृत्यु को भी प्रेम न कर पाओगे। और जो मृत्यु को प्रेम नहीं कर सकता, उसका जीवन अधूरा है, खंडित है। वह अखंड परमात्मा को न जान सकेगा। उसे उसके सब रूपों में अंगीकार करना है, तब तथाता पैदा होती। सब रूपों में, कांटों में भी वह जब दिखाई पड़ने लगे। फूलों में तो दिखाई पड़ जाता, ये ठीक, ये कोई खास बात नहीं, किसी को भी दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन कांटों में भी दिखाई पड़ने लगे। जीवन में उसकी लहर मालूम होती, ये तो ठीक, लेकिन मृत्यु में भी उसकी ही उपस्थिति अनुभव होने लगे। और प्रकाश में ही नहीं, अंधकार में भी वही तुमको घेरे। और अंधकार की मखमली स्पर्श, तुम जरा भय छोड़ो तो तुम आंदोलित होने लगोगे। अंधेरे में भी मस्त होगे और रोशनी में भी मस्त होगे। रोशनी का अपना मजा, अंधेरे का अपना मजा, जागरण का अपना सुख, निद्रा का अपना सुख। इस जगत में प्रत्येक चीज में परमात्मा समाया हुआ है। इस सत्य को हृदयंगम करो और किसी चीज का विरोध नहीं करना है। यही तो मेरी मूल शिक्षा है। किसी भी चीज का निषेध नहीं करना है, अंधेरे का भी नहीं, मृत्यु का भी नहीं। अंगीकार करना है, आत्मसात करना है, समग्र को आत्मसात करना है। तो ही तुम जान सकोगे कि परमात्मा क्या है। और जिसने परमात्मा को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। और जिसने परमात्मा को जाना, वो चाहे और कुछ भी ना जानता हो, उसने सब जान लिया है। वेदांत, प्रार्थना से भरो कि वो तुम्हें अंधकार में भी दिखाई पड़े, मृत्यु में भी दिखाई पड़े, कांटों में भी दिखाई पड़े, असफलताओं में भी दिखाई पड़े, विरह में भी दिखाई पड़े। मिलन में तो दिखाई पड़ता ही है, उसके लिए कोई खास खूबी की जरूरत नहीं। जब विरह में भी दिखाई पड़ने लगता है, तब समझना तुम्हारे पास अंतर्दृष्टि है। जग के उर्वर आंगन में बरसों ज्योतिर्मय जीवन, बरसों लघु लघु तृण तरु पर हे चिर अव्यय चिर नूतन। बरसों कुसुमों में मधुबन, प्राणों में अमर प्रणय घन। स्मित स्वप्न अधर पलकों में, उर अंगों में सुख यौवन। छू छू जग के मृत रजकण, कर दो तृण तरु में चेतन। मरण मरण बांध दो जग का, दे प्राणों का आलिंगन। बरसों सुख बन सुषमा बन, बरसों जग जीवन के घन। दिस दिस में और पल पल में, बरसों संसरती के सावन। परमात्मा बरसने को राजी है। तुम पुकारो भर, तुम निमंत्रण भर दो। वह अतिथि तुम्हारे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन जखन शुकाए जाए, करुणा धाराए ऐसो। सकल माधुरी लुकाए जाए,
प्रेम सुधा रसे ऐसो। कर्म जखन प्रबल आकार, गरज उठिया ढांचे चारिधार। हृदय प्रांते हे जीवननाथ, शांत चरणे ऐसो। आप नारे जबे करिया कृपण, कोणे पड़े थाके दीनहीन मन। द्वार खुलिया हे उदारनाथ, राज समारोहे ऐसो। वासना जखन विपुल धुलाए, अंध करिया अबोध भुलाए। ओहे पवित्र ओहे अनिद्र, रुद्र आलोके ऐसो। जीवन जब सूख जाए तो तुम करुणा की धारा बनकर आओ। जब सब माधुरी लुप्त हो जाए तो तुम प्रेम सुधा की वर्षा बनकर आओ। जब कर्म के काले बादल घोर गर्जन कर सब जीवन घेर लें, तो हे जीवननाथ, हृदय प्रांत में शांत चरण होकर आओ। जब मेरा बड़ा मन छोटा होकर, दीनहीन होकर किसी कोने में छिप जाए, तो हे उदारनाथ, तुम द्वार खोलकर राज समारोह की भांति आओ। और जब वासना की कठिन आंधी अंधा बनाकर बोध भुला दे, तो हे पवित्र हे जागृत, बिजली चमकाते हुए आओ। पुकारो, वह आने को तत्पर है, प्रतिक्षण राजी, लेकिन तुम्हारे बिना बुलाए नहीं आएगा, तुम्हारे बिना निमंत्रण के नहीं आएगा। तुम्हारे प्राण जब उसके लिए प्यास से परिपूर्ण भर जाएंगे, तो क्षण भी देर न होगी। न पीछे जा सकते हो, न आगे जा सकते हो, लेकिन परमात्मा में जा सकते हो, और परमात्मा तुम में आ सकता है। अध्याय 41 खंड 2। निपट उजाला धुधलके की तरह दिखता है। महाअंतरिक्ष के कोने नहीं होते। महासंगीत धीमा सुनाई देता है। महारूप की रूपरेखा नहीं होती, और ताओ अनाम छिपा है। और यह वही ताओ है जो दूसरों को शक्ति देने और आप्त काम करने में पटु है। निपट उजाला धुंधलके की तरह दिखता है, क्योंकि हमारी आंखें जब तक उत्तेजना तीव्र हो तब तक देख नहीं पाती। सुबह जब सूरज नहीं निकलता, तब जो उजाला होता है वो निपट उजाला है। उसमें चकाचौंध नहीं, उसमें उत्तेजना नहीं है, उसमें तीव्रता नहीं है, उसमें चोट और आक्रमण नहीं है। अनाक्रमक अहिंसक उजाला है, लेकिन वो हमें धुंधलके की तरह दिखता है। जब सूरज उग आता है और उसकी प्रखर किरणें हमारी आंखों को भेदने लगती, तब हमें लगता है कि उजाला हुआ। हमारी सभी संवेदनशीलताएं क्षीण हो गई हैं, मंद हो गई हैं। जैसा हमारा स्वाद मंद हो गया है, तो तब तक मिर्च जाके हमारी जीभ को झकझोर ना दे, तब तक हमें पता नहीं चलता कि कोई स्वाद है। और जो आदमी मिर्च खाने का आदी हो गया, उसके सब स्वाद खो जाते हैं, क्योंकि इतने तीव्र स्वाद के बाद फिर जो मंदिम स्वाद है, भद्र स्वाद है, वे फिर ख्याल में नहीं आते। हमारी जीभ फिर उनसे संबंधित ही नहीं हो पाती। हम हिंसा के इतने आदी हो गए हैं कि कुछ भी अहिंसक घटना हमें दिखाई नहीं पड़ती। उत्तेजना, सेंसेशन जितना तेज हो, देखते हैं आप, संगीत रोज तेज होता चला जाता है। युवकों का जो संगीत है, जब तक बिल्कुल पागल करने वाला ना हो, इतने जोर शोर से ना हो कि आपकी सभी इंद्रियां चोट खा के अस्त व्यस्त हो जाएं, तब तक युवकों को लगता है ये कोई संगीत ही नहीं। धीमे स्वर, भद्र स्वर, शांत स्वर सुनाई ही नहीं पड़ेंगे। कान भी हमारे उत्तेजना मांगते हैं। वस्त्र भी जब तक कि रंग ऐसे न हो कि जो आंखों को भेद दें, ऐसे न हो कि तिलमिलाहट पैदा कर दें, तब तक रंग नहीं मालूम पड़ते। हमारा पूरा जीवन ही गहरी उत्तेजना, तेज स्वाद, चोट पहुंचाने वाले स्वर,
चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इनकी मांग करते हैं। सुबह उठ के आप अखबार देखते हैं, उसमें आप नजर डालते हैं कहां कितने लोग मरे, कहां युद्ध शुरू हुआ, कहां आगजनी हुई, कहां उपद्रव हुआ, कहां हत्याएं, बलात्कार, कितनी स्त्रियां भगाई गईं। और अगर अखबार में ऐसी कोई खबर ना हो तो आप कहेंगे आज कुछ हुआ ही नहीं। आप अखबार को नीचे रख देंगे उदास चित्त से कि आज कोई खबर नहीं। भद्र शांत छूता ही नहीं, अभद्र और अशांत ही छूता है। अगर आप फिल्म देखते हैं तो हत्या चाहिए, जासूसी चाहिए, युद्ध चाहिए, खून चाहिए, तब आपकी रीढ़ थोड़ी कुर्सी पर सीधी होकर बैठती। जब कुछ होने लगता, कुछ होने का मतलब ये होता है कि कुछ उपद्रव होने लगता। अगर सब ठीक ठीक चलता हो, जैसा चलना चाहिए, तो वो फिल्म चल नहीं सकती। फिल्म तभी चल सकती जब एक्साइटमेंट हो, जब आपका खून खोलने लगे और आपको पता नहीं है। अभी मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कर रहे थे, तो उन्होंने चूहों का एक समूह 12 चूहे 2 हिस्सों में बांट दिया। 6 चूहों को चूहों की एक फिल्म दिखाई गई जिसमें चूहे लड़ते हैं, खून करते हैं, एक दूसरे की चमड़ी फाड़ देते हैं, हड्डियां खींच लेते हैं। दूसरे 6 चूहों को एक साधारण फिल्म दिखाई गई जिसमें सामान्य चूहे अपनी खोलों में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, दाना चुनते हैं, सामान्य जीवन, कहीं कोई खून हत्या नहीं। जिन 6 चूहों ने खून और हत्या की फिल्म देखी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो लड़ने मारने को उतारू हो गए। जिन 6 चूहों ने सामान्य फिल्म देखी, उनमें से अधिक सो गए देखते देखते। उसमें कुछ सार नहीं था, उसमें कोई समाचार नहीं था, उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहा। रात जिन 6 चूहों ने शांत फिल्म देखी थी, वो निश्चिंत भाव से सोए, उनकी नींद में कोई व्याघात न था। उन्होंने कोई खतरनाक सपने नहीं देखे, क्योंकि अब तो चूहों के भी मस्तिष्क को रात में जांचने का उपाय है। क्योंकि जब सपना देखा जाता तो मस्तिष्क में तनाव आ जाता, नसें फूल जाती, खून तेजी से बहता और तरंगे ज्वरग्रस्त हो जाती, उनका ग्राफ बन जाता है। जिन 6 चूहों ने फिल्म देखी, उपद्रव की, खून की, हत्या की, उनकी रात बेचैन रही। उन्होंने ज्यादा करवटें बदली, अनेक बार उनकी नींद टूटी और उन्होंने सपने देखे और सपने सब तीव्र थे, भयभीत करने वाले थे, दुख स्वप्न, नाइटमेयर थे। आप जब एक तेज फिल्म देख के आते हैं तो ऐसा मत सोचना कि चूहे से भिन्न आप व्यवहार करेंगे। आप देखने ही इसलिए गए हैं कि खून ठंडा ठंडा मालूम पड़ता है, उसमें चाल नहीं मालूम पड़ती, उसमें थोड़ी चाल आ जाए, खून में थोड़ी गति आ जाए, थोड़ा खून का व्यायाम हो जाए, थोड़ा मस्तिष्क झकझोर उठे। आप करीब करीब सो गए हैं, वही दफ्तर, वही पत्नी, वही बच्चे, वही मकान, जो फिल्म आपके चारों तरफ चल रही है, उससे आप बिल्कुल ऊब गए हैं। इस ऊब में से कोई झकझोर के बाहर निकाल ले। तो अगर जीवन जैसा कि बुद्ध या लाओस से कहते हैं वैसा हो, तो आपको बड़ा उबाने वाला होगा। जैसा जीवन हिटलर, चंगेज खां और तैमूरलंग चाहते हैं वैसा हो तो ही आपको रसपूर्ण होगा। फिर भी आप बुद्ध की पूजा करते हैं और तैमूर को गाली दिए जाते हैं। लेकिन आप अनुयायी तैमूर, हिटलर, नेपोलियन के हैं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट से आपका कुछ लेना देना नहीं। ये भी आपकी तरकीब है अपने को धोखा देने की, कि चलते हैं पीछे हिटलर के और पूजा करते हैं बुद्ध के मंदिर में। इससे आपको भरोसा बना रहता है कि हम भी बुद्ध के पीछे चलने वाले। लेकिन बुद्ध के जीवन में आपको क्या रस होगा? एक मित्र अभी मेरे पास आए, जैन हैं, बड़े उद्योगपति हैं, धनपति हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि महावीर की 2500वीं वर्षगांठ आ रही 74 में, तो आप कुछ सुझाव दें कि हम महावीर के लिए क्या करें।
तो मैंने उन्हें कहा कि महावीर के जीवन पर एक फिल्म बनाए। उन्होंने कहा उसको कौन देखेगा, उनके जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने ठीक कहा, वो बिल्कुल उदास हो गए। उनको देखेगा कौन उस फिल्म को, वो चलेगी कैसे? क्योंकि महावीर बैठे हैं आंख बंद किए, इसको कितनी देर तक दिखाइए। इसमें कोई हत्या, इसमें कोई प्रेम का उपद्रव, कोई ट्रायंगल कुछ भी नहीं है कि दो स्त्रियां लड़ रही हो, उनके लिए खींचतान हो रही हो, कुछ उपद्रव हो, कुछ भी नहीं है। जीवन बिल्कुल शांत है। तो इस शांत धार को कौन देखेगा? वो ठीक कहते हैं। जब महावीर की फिल्म को कोई देखने को राजी नहीं है, तो महावीर के जीवन को कौन स्वीकार करेगा? और लोग अगर महावीर जैसा जीवन जीने लगे तो हम सब ऊब जाएंगे, बुरी तरह ऊब जाएंगे। रस उत्तेजना से है, लेकिन उत्तेजना में इतना रस क्यों है, इसे थोड़ा समझना जरूरी है। इसका अर्थ है कि हमारी संवेदनशीलता कम है, सेंसिटिविटी कम है। और संवेदनशीलता जितनी कम हो, जीवन उतना ही कम होता है। मृत्यु का नाम है संवेदनशीलता का खो जाना। तो जितना आपकी संवेदनशीलता कम होती चली जाती, उतनी उत्तेजना की मांग बढ़ती है। और जितनी उत्तेजना की मांग बढ़ती है, वो इस बात की सूचक है आप उतने ही मर चुके हैं। मुर्दा आदमी को आप कितनी ही उत्तेजना दें तो भी उत्तेजित नहीं होगा। कितना ही बैंड बाजा बजाएं, कितना ही शोरगुल करें, तो भी वो चौंकेगा नहीं। उसका अर्थ यह है कि संवेदनशीलता बिल्कुल ही समाप्त हो गई। मृत्यु का अर्थ है संवेदना बिल्कुल खो गई। आपको जब बहुत उत्तेजना मिलती तब कभी आप थोड़ा सा चौंकते हैं। इसका अर्थ है कि आप भी काफी दूर तक मर चुके हैं, डेड हो गए। आपके तंतु भी अब हिलते नहीं साधारणतः। जब तक कि कोई झकझोर ना दे तब थोड़ा सा कंपन होता है। आपके तंतु भी सूख गए। जितना ज्यादा जीवित व्यक्ति होगा उतनी कम उत्तेजना की जरूरत होगी। और जब व्यक्ति परिपूर्ण जीवित होता है, जैसा महावीर या बुद्ध, तो किसी उत्तेजना की जरूरत नहीं होती। जीवन का होना ही काफी आनंदपूर्ण होता है, उसमें फिर किसी उत्तेजना की कोई जरूरत नहीं। आखिर बुद्ध और महावीर अगर अपने वृक्षों के नीचे ऐसा दिनों बैठे रहते हैं, तो क्या आप सोचते हैं अगर आपको बैठना पड़े तो क्या गति हो? क्या आप सोचते हैं कि बुद्ध और महावीर बड़े ऊब गए होंगे बैठे बैठे? उनके चेहरे पर ऊब कभी नहीं देखी गई। वे जीवन में इतने रसलीन हैं और स्वाद उनका इतना सूक्ष्म है कि हवा की थोड़ी सा कंपन भी उनके लिए काफी आनंदपूर्ण है। श्वास का थोड़ा सा चलना भी उनके लिए काफी जीवन है। होना अपने आप में इतनी बड़ी घटना है कि अब किसी और घटना की कोई जरूरत नहीं। जस्ट टू बी, सिर्फ होना। आपके लिए सिर्फ होना तो कोई अर्थ ही नहीं रखता जब तक कि आपके होने पर कोई उपद्रव और न होता रहे। लाओत्से का कहना बहुत विचारणीय है। लाओत्से कह रहा है, निपट उजाला धुंधलके की तरह दिखता है क्योंकि हमारी आंखें लपटों की आदी हो गई हैं। मंद प्रकाश, सौम्य प्रकाश हमें धुंधल का मालूम होता है। महाअंतरिक्ष के कोने नहीं होते। आकाश का कोई कोना है, लेकिन हम अपने घरों में रहने के आदी हैं और हमारे कमरे का कोना होता है। कोनों के कारण ही हम कह पाते हैं ये हमारा कमरा है। अगर कोने न हो तो हमारा कमरा खो जाए। लेकिन महाआकाश का कोई कोना नहीं, इसलिए महाआकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता। योग्यता के कोने होते हैं, छोटे छोटे कमरे। शुद्धता का कोई कोना नहीं होता, महाआकाश। इसलिए शुद्धता हमें दिखाई नहीं पड़ती।
जब तक आकाश दीवालों में बंद ना हो जाए तब तक हमें उपयोगी नहीं मालूम पड़ता। ये कमरे में हम बैठे हैं, दीवाल में तो हम नहीं बैठे, बैठे तो हम आकाश में ही हैं। जो खाली जगह है उसी में बैठे। लाओस से बार बार कहता है मकान का उपयोग दीवाल में नहीं खाली जगह में है। दीवाल केवल खाली जगह को घेरती, लेकिन जब दीवाल खाली जगह को घेरती हम आश्वस्त हो जाते हैं, हम कहते हैं भवन निर्मित हो गए। बैठते खाली जगह में ही है, बैठते आकाश में ही है, लेकिन जब दीवाल घेर लेती तो हम सुरक्षित अनुभव होते हैं। अपना आकाश घेर लिया, लगता है अब कुछ अपना है, सीमा है तो हमें दिखाई पड़ता है। दीवालें खो जाएं, अभी यहां बैठे बैठे ऐसा चमत्कार हो कि दीवालें खो जाएं, तो आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, बेचैनी शुरू हो जाएगी। खुले आकाश के नीचे आ गए, अज्ञात के नीचे आ गए, जहां सीमाएं नहीं और कोने नहीं, वहां हमारी पकड़ नहीं बैठती, वहां हम भयभीत हो जाते। आदमी ने मकान सिर्फ इसलिए ही नहीं बना लिया है कि शरीर के लिए सुरक्षा है, वो तो है ही, बड़ी तो मानसिक सुरक्षा है। क्योंकि जो हमें दिखाई पड़ता है उसके हम मालिक मालूम पड़ते हैं, जिसकी हम सीमा बांध लेते हैं उसके हम मालिक मालूम पड़ते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं उसके सामने हम क्षुद्र हो जाते और वो मालिक होता हुआ मालूम पड़ता है। वहां भय शुरू हो जाता है। महाअंतरिक्ष के कोने नहीं होते, महाप्रतिभा प्रौढ़ होने में समय लेती है। लोग मुझसे पूछते हैं आके, ध्यान कितने समय में हो जाएगा? महीना, 2 महीना, 3 महीना? वो जो भी योग्यताएं जानते हैं सभी बहुत थोड़ा समय लेती। किसी आदमी को इंजीनियर होना है, कुछ वर्ष में हो जाएगा, किसी को डॉक्टर होना है, कुछ वर्ष में हो जाएगा। वे पूछते हैं ध्यान समय कितना लगेगा? उपनिषद और वेद कहते हैं अनंत जन्म लगेंगे। अगर आपसे कहा जाए अनंत जन्म लगेंगे, आप प्रयास ही ना करेंगे जाने का, आप प्रयास ही ना करेंगे। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे हैं, रास्ता भटक गया है, संगी साथी भिक्षु भूखे प्यासे हैं, घनी दोपहर हो गई, जंगल से रास्ता निकलता हुआ मालूम नहीं पड़ता, जिस गांव पहुंचना है वो कितनी दूर है कुछ पता नहीं। राह में एक आदमी मिलता है, बुद्ध का शिष्य आनंद उस आदमी से पूछता है गांव कितनी दूर है? वो आदमी कहता बस 2 मील, 1 कोस। 1 कोस निकल जाता है, गांव का फिर भी कोई पता नहीं। फिर एक आदमी मिलता है, आनंद पूछता है गांव कितनी दूर है? वो आदमी कहता है बस 1 कोस, 2 मील। आनंद थोड़ा बेचैन होता है, 1 कोस पहले भी था, 1 कोस चल चुके, शायद ज्यादा ही चल चुके। लेकिन बुद्ध मुस्कुराते रहते हैं। फिर 1 कोस बीत जाता है, लेकिन गांव का कोई पता नहीं, और अब सांझ होने के करीब आने को है, और भूख और प्यास और सब परेशान है। और फिर एक आदमी, एक लकड़हारा मिलता और उससे पूछते हैं कि गांव कितनी दूर है? वो कहता है बस 2 मील, 1 कोस। आनंद खड़ा हो जाता है, वो कहता है ये किस तरह की यात्रा हो रही है? 1 कोस कितना लंबा है? बुद्ध कहते हैं तू खुश हो, कम से कम 1 कोस से ज्यादा तो नहीं बढ़ता गांव। इतना भी क्या कम है कि अपना 1 कोस ठहरा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा। हमने जितना था उससे खोया नहीं, इतना पक्का है। हम जहां थे कम से कम वहीं थे रहे, वहां से पीछे नहीं हटे। और ये लोग भले लोग हैं, ये प्रेम बस कहते हैं 1 कोस ताकि तुम चल सको। और बुद्ध ने कहा मेरी खुद की हालत तुम्हारे साथ यही है। तुम मुझसे पूछते हो कितनी दूर है बोध, कितनी दूर है बुद्धत्व? मैं कहता हूं 1 कोस। तुम 1 कोस चल के फिर पूछते हो, मैं कहता हूं 1 कोस। ये लंबी यात्रा है, ये अनंत यात्रा है, अनंत जन्म लग जाते हैं। ये भले लोग हैं, ये तुम्हारे चेहरे की थकान देख के 1 कोस कहते हैं।
एक कोस से इनका कोई लेना देना नहीं। ये दयावान। अच्छा था पुरानी दिनों में सड़क के किनारे पत्थर नहीं थे, क्योंकि पत्थर आपका चेहरा नहीं देख सकते। पत्थर कठोर है, जितनी दूरी है उतनी ही कह देंगे, चाहे यात्री थक के वहीं गिर पड़े, घबरा जाए, एक एक कोस करके 1000 कोस भी पूरे हो जाते। लेकिन काफी समय लगता है, क्योंकि जितनी महाप्रतिभा की खोज हो उतनी ही प्रौढ़ता में समय लगता है। इससे जरा ऐसा समझें, वैज्ञानिक इसे स्वीकार करने लगे हैं अब एक दूसरी दिशा से। आपने देखा आदमी अकेला प्राणी है जिसको प्रौढ़ होने में बहुत समय लगता है। कुत्ते का बच्चा पैदा होता है, कितनी देर लगती प्रौढ़ होने में। घोड़े का बच्चा पैदा होता है, कितनी देर लगती प्रौढ़ होने में। घोड़े का बच्चा पैदा होते से चलने और दौड़ने लग सकता है, प्रौढ़ हो गया। प्रौढ़ पैदा होता है। सिर्फ आदमी का बच्चा असहाय पैदा होता है, उसको प्रौढ़ होने में 20-25 वर्ष लग जाते। 25 वर्ष का हो जाता है तब भी माँ बाप जरा डरे रहते हैं कि अभी चल सकता है अपने पैर से कि नहीं। इतना लंबा समय मनुष्य को क्यों लगता है प्रौढ़ होने में? अगर आदमी के बच्चे को असहाय छोड़ दिया जाए, वो मर जाएगा, बच नहीं सकता। बाकी पशुओं के बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि वे पैदा होते ही काफी प्रौढ़ है। आदमी भर अप्रौढ़ पैदा होता है, क्योंकि आदमी के पास बड़ी प्रतिभा की संभावना है। उस प्रतिभा को प्रौढ़ होने में समय लगता है। घोड़े के बच्चे के पास प्रतिभा की बड़ी संभावना नहीं, प्रौढ़ होने में कोई समय नहीं लगता। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आदमी की उम्र बढ़ जाएगी तो हमारा बचपन भी लंबा होने लगेगा, लेकिन उस लंबे बचपन के साथ ही आदमी की प्रतिभा भी बढ़ने लगेगी। अगर समझें कि 200 साल आदमी की औसत उम्र हो जाए तो फिर 21 वर्ष में बच्चा जवान नहीं होगा, प्रौढ़ नहीं होगा। फिर वो 50-60 वर्ष में प्रौढ़ता के करीब आएगा। यूनिवर्सिटी से जब निकलेगा तो 60 वर्ष के करीब शिक्षित होकर बाहर आ, लेकिन तब मनुष्य की प्रतिभा बड़े ऊंचे शिखर छू लेगी स्वभावता, क्योंकि प्रौढ़ होने के लिए जितना समय मिलता है उतना ही प्रतिभा पकती है। ध्यान तो प्रतिभा की अंतिम अवस्था है, एक जन्म काफी नहीं, अनेक जन्म लग जाते हैं तब प्रतिभा पकती। और कोई व्यक्ति अनंत जन्मों तक अगर सतत प्रयास करे तो ही, अन्यथा कई बार प्रयास छूट जाता है, अंतराल आ जाते, जो पाया था वो भी खो जाता है, भटक जाता है, फिर पाना होता है। अगर सतत प्रयास चलता रहे तो अनंत जन्म लगते हैं, तब समाधि उपलब्ध होती। इससे घबरा मत जाना, इससे बैठ मत जाना पत्थर के किनारे कि अब क्या होगा। अनंत जन्मों से आप चल ही रहे हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है आ गया हो वक्त, तो जब कोई कहता है 1 ही कोस दूर, तो हो सकता है आपके लिए 1 ही कोस बचा हो, क्योंकि कोई आज की यात्रा नहीं, अनंत जन्म से आप चल रहे हैं। इस क्षण भी ध्यान घटित हो सकता है अगर पीछे की परिपक्वता साथ हो, अगर पीछे कुछ किया हो, कोई बीज बोए हो, तो फसल इस क्षण भी काटी जा सकती। इसलिए भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं, और ना भी पीछे कुछ किया हो तो भी बैठ जाने से कुछ हल नहीं है। कुछ करें ताकि आगे कुछ हो सके। लाओस से कहता है महाप्रतिभा प्रौढ़ होने में समय लेती है, महासंगीत धीमा सुनाई पड़ता है, क्षुद्र संगीत ही शोरगुल वाला होता है, महासंगीत धीमा होने लगता है। परम संगीत की अवस्था तो वही है जब शून्य रह जाता है, स्वर बिल्कुल शून्य हो जाते। जो शून्य को सुन सकता है वो महासंगीत को सुनने में समर्थ हो गया। इसलिए हम तो ओंकार को ही महासंगीत कहते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति पूर्ण शून्य हो जाता है तब ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती, और वो ध्वनि रहित है, साउंडलेस साउंड। उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, चाहे हृदय में ही टेप रिकॉर्डर हम लगा दें तो भी उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। वो कोई ध्वनि नहीं है स्थूल अर्थों में,
वो महाशून्य की गूंज है। जब सारी ध्वनियां खो जाती हैं तो उनके खो जाने से जो गूंज रह जाती, उस गूंज का नाम ओंकार है। महासंगीत धीमा सुनाई पड़ता है, इसलिए धीमे से धीमे सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। धीरे 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 जितना धीमा सुन सके, जितना सूक्ष्म सुन सके, उसकी फिक्र करनी चाहिए। शोरगुल चल रहा है बाजार का, आंख बंद करके दीवार पर लगी घड़ी को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। आप हैरान होंगे, जैसे ही आपका ध्यान दीवार की घड़ी पर जाएगा, थोड़ी देर में उसकी टिक टिक सुनाई पड़ने लगी। बाजार का शोरगुल खो गया, टिक टिक सुनाई पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे और नीचे हटना चाहिए। आंख बंद करके बाजार का शोरगुल चल रहा है, हृदय की धड़कन सुननी चाहिए। अगर बाजार का शोरगुल चलता रहे और आपको अपने हृदय की धड़कन सुनाई पड़ने लगे, आप समझना कि मंजिल बहुत करीब आ रही। सूक्ष्म को सुनने की कोशिश बढ़ाए जाने चाहिए। स्थूल से हटाते रहना चाहिए अपने को। स्थूल घटता रहेगा, लेकिन परिधि पर और केंद्र पर सूक्ष्म की प्रतीति होने लगे। महारूप की रूपरेखा नहीं होती। जिस रूप की रूपरेखा होती है वो सीमित ही है, इसलिए परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। इसलिए हमने परमात्मा का जो गहनतम प्रतीक बनाया है वो शिवलिंग है। उसमें कोई रूप नहीं है, अरूप है। एक अंडाकार आकृति है। अंडाकार आकृति जीवन की गति का प्रतीक है। सभी जीवन की गति वर्तुलाकार है, अंडाकार है। शिवलिंग सिर्फ एक अंडाकार आकृति है जिसमें कोई रूप नहीं है, अरूप है। परमात्मा का कोई रूप नहीं हो सकता क्योंकि रूप सीमा देगा, और जहां सीमा है वहां बंधन है, जहां सीमा है वहां मृत्यु है, जहां सीमा है वहां अज्ञान है, अविद्या है। महारूप की रूपरेखा नहीं होती, और ताओ अनाम है, छिपा है। स्वभाव अनाम है और छिपा है, सत्य अनाम है और छिपा है। और यह वही ताओ है जो दूसरों को शक्ति देने और आप्त काम करने में पटु है। ये जो छिपा हुआ मूल स्रोत है धर्म का, सत्य का, इसी से ही सारी ऊर्जा उठती है। इसी से फूल खिलते हैं, इसी से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसी से तारे चलते हैं, सूर्य प्रकाशित होता है, इसी से चेतना आविर्भूत होती है, इसी से चेतना समाधि तक पहुंचती है। सभी का स्रोत, सभी शक्तियों का मूल उद्गम, लेकिन अनाम छिपा हुआ। जैसे बीज जमीन में छिप जाते हैं, फिर जड़ें बनती और वृक्ष आकाश की तरफ उठता है। आकाश की तरफ उठता हुआ वृक्ष जमीन में छिपी हुई जड़ों पर निर्भर होता है। नीचे से जड़ें काट दो, ऊपर से वृक्ष तिरोहित हो जाएगा। जो भी प्रगट है वो अप्रगट में उसकी जड़ें होती। सत्य या परमात्मा या ताओ या जो भी नाम हम देना चाहें, वो हमारा अप्रगट मूल स्रोत है। उस मूल स्रोत में ही सारी शक्ति का उद्गम है। और जब तक हम ऊपर ऊपर शक्ति को खोजते हैं तब तक हम निर्बल बने रहते हैं, और जब हम उतरते हैं गहरे वृक्ष की जड़ों में तो महाशक्ति मिल जाती है जिसका कोई अंत नहीं, जो अनंत है। जो दिखाई पड़ता है उससे उस तरफ चलें जो दिखाई नहीं पड़ता, जो सुनाई पड़ता है उससे उस तरफ चलें जो सुनाई नहीं पड़ता, जिसका रूप है उससे उस तरफ चलें जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका नाम है उससे उस तरफ चलें जो अनाम है। तो आप परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो जाएंगे। वो मंदिर बहुत दूर नहीं, यहीं छिपा है, लेकिन छिपा है। इसलिए जो उसे प्रगट मंदिरों में खोजता है वो व्यर्थ ही भटकता है। जो उसे अप्रगट के मंदिर में खोजने लगता है उसे राह मिल गई और उसकी मंजिल दूर नहीं। 5 मिनट रुकें, कीर्तन करें और फिर